आज ये रिफ्रैक्शन का आखिरी टॉपिक और रिफ्रैक्शन का आखिरी न्यूमेरिकल कह सकते हैं इसको। जो एक मछली के ऊपर बनता है, या मछली या तो आपके उस अपवर्तन पे बनता है जब आपके सतह के ऊपर, पानी के सतह के ऊपर कोई चीज़ें होती है, बट वो पानी के सतह पे ना दिख के थोड़ा ऊपर दिखती है, ठीक है, जिसको हम वर्चुअल डेप्थ और रियल डेप्थ से मेज़र करते हैं। वर्चुअल डेप्थ उसे कहते हैं जो आभासी होता है। वर्चुअल मीनिंग होता है आभासी, रियल मतलब होता है वास्तविक, ठीक है। और ये अपवर्तन का रिफ्रैक्शन के आखिरी टॉपिक, आखिरी न्यूमेरिकल है। इसमें क्या होता है, जिस तरीके से मैंने रिफ्रैक्शन में आपको बताया था कि कुछ चीज़ों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, कुछ चीज़ों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर आई, जिसको म्यू से डिनोट किया जाता है, किससे डिनोट किया जाता है, म्यू से डिनोट किया जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, हिंदी, इसको हिंदी में भी क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो म्यू से डिनोट किया जाता है। जैसे अगर आप से कोई पूछेगा कि हीरा हीरा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, हीरा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो 2.4। क्या है हीरा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 2.4, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कांच मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, मतलब 1.5, या तो इसको आप लिख सकते हैं 3/2, 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछेगा कि जल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो 1.3 लिखिए, चाहे आप 4/3 लिखिए, ठीक है। और वायु का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपसे कोई पूछेगा, वायु मतलब एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेगा, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.008 होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये होता है, अगर वो पूछे कि किसी चीज़ की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, कि वो उस जगह में कितनी चमक रही है, ठीक है। तो इस रिफ्रैक्टिव के अंतर्गत हम एक क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, इससे एक न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है, ठीक है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आखिरी आपका क्वेश्चन होता है, जिसमें से मैंने एक तो बता दिया आपको, साइन आई बटे में साइन आर, ठीक है। साइन का वैल्यू दिया रहता है, एक वैल्यू आपको एंगल दिया रहता है, दूसरा एंगल निकालना है। पिछले वाले वीडियो में रिफ्रैक्शन, जब आप रिफ्रैक्शन का पिछले वीडियो में जाएंगे, पिछला वीडियो इसके पहले वाले वीडियो में, तो आपको इससे क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और एक जो होता है उसमें होता है आपका कि वैक्यूम की स्पीड, मतलब लाइट की स्पीड इन वैक्यूम और लाइट की स्पीड इन द मीडियम, ठीक है। तो आपको इस हिसाब से क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो अब ये जो तीसरा फॉर्मूला है वो होता है आपका रियल डेप्थ। क्या होता है, रियल डेप्थ, रियल डेप्थ बाई में, या तो एपरेंट, कोई 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 बोलता है एपरेंट डेप्थ का, ठीक है, और कोई कोई बोलता है वर्चुअल डेप्थ। तो आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या लिखना पसंद करोगे। या तो आप लिख दो RD, शॉर्ट फॉर्म में लिख दो RD/AD, या तो आप लिख दो यहाँ AD के जगह पे वर्चुअल डेप्थ मतलब VD भी आप लिख सकते हो, ठीक है, VD मतलब वर्चुअल डेप्थ। तो एपरेंट डेप्थ बोले कहीं और आपको वर्चुअल डेप्थ बोले, एपरेंट डेप्थ और वर्चुअल डेप्थ मतलब एक ही चीज होता है, इसका मतलब आभासी, मतलब वो चीज वहां है नहीं बट वो आपको दिख रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर कैसे चीजें होती है वो मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। अब इसके अंदर कैसी चीजें होती है, देखिए मान लीजिए कि यहाँ क्या है, यहाँ पानी, यहाँ क्या है, यहाँ पानी भरा है, क्या भरा है, पानी भरा है, पानी भरा है, पानी 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 पानी, ठीक है। अब यहाँ पानी भरा है, यहाँ आपने, यहाँ पर आपका यहाँ पे आपकी मछली है जो हमेशा से जल की रानी रहते हुए आई है। थोड़ा मछली को अच्छे से बना दे, वरना जल की रानी है गुस्सा हो जाएगी। तो मछली बना दिया मैंने, ठीक है। एक इससे अब इसका इमेज कब बनेगा, जब भी इमेज बनाने का फॉर्मूला बस एक ही है, दो रे जब आपस में कहीं मीट होगी तो वहां उसका इमेज बनता है, ठीक है। तो एक इससे इससे रे निकला, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, रे कहीं से भी निकल सकता है, ठीक है। मतलब ऊपर वाली वस्तु से भी इसको भी क्वेश्चन बना सकता है, और ये नीचे वाले से भी
उसको ऊपर वाले क्वेश्चन बना सकता है। अगर मुझे ये बोला जाए कि जो मछली है वो कितने पे दिखेगी, तो बाहर से अंदर दिख रहा है तो हम अंदर वाले को ही कंसीडर करेंगे, अंदर वाले से ही रे निकालेंगे। तो अंदर वाले से एक रे तो निकलेगा, वो सीधा निकलेगा, ठीक है। तो जिसमें ये होता है कि आई इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाई आर इज नॉट डिफ्लेक्टेड, मतलब आई जितना होगा उतना आर होगा। इंसिडेंस रे बराबर रिफ्रैक्टिव रे, ठीक है। मतलब जो हमारा इंसिडेंट रे होगा वही आपका रिफ्रैक्शन भी होगा, 0 और 0, डिफ्लेक्ट किया नहीं। अब ये हमारा डिफ्लेक्शन कुछ भी नहीं है, 0 0 है, ठीक है। इससे एक रे जाता है ऐसे, इससे एक रे जाता है ये आपका नॉर्मल एक्सिस है। क्या है आपका, ये आपका क्या है, नॉर्मल एक्सिस। नॉर्मल, ये सब के बारे में बहुत पहले डिटेल्स से बता दिया, क्या होता है नॉर्मल एक्सिस, क्या होता है परपेंडिकुलर एक्सिस, सब बता दिया मैंने। आप पिछला वीडियो देखिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ क्या होता है, नॉर्मल एक्सिस यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ क्या बताया गया है, जब भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, जब भी, अब ये मीडियम कौन सा है, ये मीडियम कौन सा है, ये आपका बाहर मीडियम है, ये आपका एयर है, और ये आपका क्या है, क्या है, वाटर है। क्या है ये, अब ये एयर है और ये वाटर है। अब क्या है, देखिए ये मीडियम आपका एज कंपेयर्ड एयर के मीडियम से डेंसर होगा, ये वाला मीडियम आपके एज कंपेयर्ड एयर के मीडियम से डेंसर होगा। तो अब जब आप डेंसर से रेयरर में जाओगे, मतलब सघन से विरल में जाओगे, डेंसर को हिंदी में क्या बोलते हैं वो भी लिख देता हूं मैं। डेंसर को हिंदी में, डेंसर को हिंदी में कहते हैं सघन। क्या कहते हैं, सघन, ठीक है। और रेयरर, ये मीडियम आपका रेयरर होगा, तो ये मीडियम आपका रेयरर होगा ना, जब तो ये मीडियम आपका रेयरर होगा, तो रेयरर को हम कहते हैं विरल। क्या कहते हैं, विरल, ठीक है। तो ये सघन मीडियम है, ये विरल। ये थोड़ा इसके मीडियम के जो पार्टिकल्स है वो पास है एज कंपेयर्ड एयर के, ठीक है। अब क्या होता है, जब भी कोई भी किरण डेंसर से रेयरर की तरफ जाती है ना, तो जब भी आपको पूछे कि डॉक्टर के पास जाइएगा क्या, तो आप बोलते नहीं नहीं मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो अवे भागते हो ना, दूर भागते हो ना, तो वही फॉर्मूला याद रखिए कि डॉक्टर के पास हम जाते हैं ना तो क्या भागते हैं, अवे भागते हैं ना। तो डेंसर का डी और रेयरर का आर, मतलब आप डेंसर से रेयरर में जा रहे हो ना तो अवे भाग रहे हो। तो जब भी आपका ये किरण डेंसर से रेयरर की तरफ जाएगा तो ये किरण आपका अवे भागेगा। क्या भागेगा, अवे भागेगा। क्या भागेगा, अवे भागेगा। ये चीज ध्यान रखने का, नॉर्मल एक्सिस से अवे भागेगा। अब क्या होता है यहाँ पे आपका, अब यहाँ पे क्या होता है आपका, जब भी अवे भागेगा तो लाइट तो लाइट जब तक कोई रे मीट नहीं करेगा तब तक आपका इमेज बनेगा नहीं। अब क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, आप यहां पे देख रहे हो, क्या देख रहे हो, आप यहां पे देख रहे हो, ठीक है। यहां पे आंखें, अभी बहुत काली काली आंखें हो गई, ठीक है, ज्यादा काली काली आंखें हो गई, ठीक है। मतलब ये आप देख रहे हो, ठीक है, ये काली काली आंखें हैं जो आप देख रहे हो, ठीक। अब क्या है, ये कहीं ना, ये अब ये मिलेगी कहीं, ये देखिए एक इधर भाग रहा है एक ऊपर भाग रहा है, ये मिलेगा ही नहीं। तो अब क्या करते हैं ना, इसको मिलाने की कोशिश करते हैं इस नॉट डिफ्लेक्टेड रे से। तो अब जब इसको मिलाने की कोशिश करेंगे हम नॉट डिफ्लेक्टेड रे से, तो ये कहीं ना कहीं यहां मिलेगी, आके यहां मिलेगी ना। तो अब यहां क्या होगा, अब यहां पे मिलने के बाद ये जो मछली है ना वो यहां ना दिख के थोड़ा बड़ा बन गया ना, बाप रे मछली बड़ा बना दिया मैंने, कोई बात नहीं, मछली मछली है, ठीक है। अब ये मछली यहां ना दिख के यहां दिखेगी, ठीक है। तो अब जब यहां मछली दिखेगी ना तो इसका मतलब क्या है, ये जो मछली दिख रही है ये मछली रियल नहीं है, ठीक है। वो रियल मछली यहाँ पे है लेकिन हमें दिख यहाँ रही है। क्यों दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ ना कि यहाँ पे दोनों जो नॉट डिफ्लेक्टेड रे है और जो हमारा दूसरा रे निकला है वो आपस में जाके मीट किए, क्योंकि हमें कहीं नहीं दूसरे जगह से मीट कर, ये ऐसे हमें कहीं नहीं मीट करेगी, तो हम यहाँ मीट कराते हैं। तो यहाँ मीट करेगी ना तो ये जो एरिया होगा ना ये हमारा एडी वाला एरिया होगा, मतलब अपरेंट डेप्थ वाला एरिया होगा, और ये जो होगा ना आपका रियल डेप्थ वाला एरिया होगा। ये इसी डिपेंड के ऊपर हमारा
इसमें न्यूमेरिकल बनता है और इसी चीज के ऊपर हमारा इस पे क्वेश्चन बनेगा। चाहे अब इसके जगह आपको कॉइन पूछ ले, चाहे अब इसके जगह कोई आदमी को पूछ ले, चाहे इसके जगह मछली पूछ ले, चाहे इसके जगह कुछ भी पूछ ले, आप ऐसे ही बनाओगे। ठीक है, अब क्या होता है कि ये इस तरीके से आपका रियल डेप्थ और आपका अपरेंट डेप्थ का क्वेश्चन अब इससे क्वेश्चन बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ देख लिया कि ये सब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो यहाँ काम करेगा। ठीक है, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ काम करेगा। अब क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले लीजिए। क्या ले लिए, इसके ऊपर क्वेश्चन ले लीजिए। ठीक है, ये तो मान लीजिए कि अगर यहाँ पे अगर आपको बोलता है, क्या बोलता है, द डेप्थ ऑफ स्विमिंग पूल इज 2 मीटर, फाइंड द एडी यानी अपरेंट डेप्थ। ठीक है, आपको मैंने यहाँ पे लिखवाया था, यहाँ पे आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो आप वापस दे दीजिए, क्योंकि हर चीज जरूरी होता है। तो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1/3 है, जिसको हम 4/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम, म्यू ए मतलब एयर से वाटर, एयर से वाटर कनेक्टेड हो रहा है। ठीक है, अब यहां पे वाटर का कितना दिया हुआ है, 4/3 सिग्मा है। ठीक, अब यहां पे सिग्मा की जगह 4/3 लिखिए। ठीक है, आपको रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ ये आपका फॉर्मूला है रियल डेप्थ। तो आरडी और एडी की जगह में आप क्या सकते हैं, रियल डेप्थ आपको पता है क्या, या अपरेंट डेप्थ पता है, रियल डेप्थ आपको पता है। रियल डेप्थ कितना है, 2 मीटर, तो रियल डेप्थ की जगह 2 मीटर लिखिए। और अपरेंट डेप्थ की तरफ जगह आप क्या लिखेंगे, अपरेंट डेप्थ की जगह क्या लिखेंगे, अपरेंट डेप्थ के जगह आप क्या लिखना पसंद करोगे, बताओ ना। अपरेंट डेप्थ ही लिखना पसंद करोगे, क्योंकि अपरेंट डेप्थ तो आपको गिवन ही नहीं है, अपरेंट डेप्थ ही आपको निकालना है। ठीक है, अगर जैसे ही आप इसमें अपरेंट डेप्थ निकालोगे, ठीक है, तो ये जाके 4 से गुणा हो जाएगा, एडी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए ना, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, और ये इक्वल टू के इधर आया तो 3 इससे गुणा हो गया 6 से। ठीक है, तो एडी को आप एक तरफ ले जाइए, और इधर हो गया आपका 6 और ये बटे में 4, 6/4 कट सकता है क्या, ये कट सकता है क्या, तो कटेगा ना भाई, कटेगा ना भाई, तो कटेगा तो काटिए ना, फिर कटेगा तो काटिए, 3/2, 3/2 लिखिए, चाहे 1/5 लिखिए, जो मर्जी है, यही आपका एडी हो गया, यानी अपरेंट डेप्थ हो गया। ठीक है, अब इस चीज के ऊपर चाहे आप कोई भी क्वेश्चन बना लीजिए। अब इसके जगह चाहे आपको बोलेगा कि कांच पे, तो कांच का क्वेश्चन कांच लायक ही आएगा यहाँ पर कांच का, और कांच की जगह में क्या कीजिएगा, सिग्मा है ना, यहाँ 3/2 डाल दीजिएगा, 4/3 की जगह है ना 3/2 डाल दीजिएगा। और अगर वो अपरेंट डेप्थ निकालने के लिए बोले तो अपरेंट डेप्थ निकालिएगा, आपको रियल दिया रहेगा, रियल डेप्थ दिया रहेगा, या तो आपको रियल डेप्थ निकालने के लिए बोले तो आप रियल डेप्थ निकालिएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन बनता है इसके अंदर। और इसके अंदर रिफ्रैक्शन के अंदर ये जो तीन न्यूमेरिकल हो गए, तीनों न्यूमेरिकल मैंने बता दिया है, पिछले वाले वीडियो में 2 न्यूमेरिकल, इसमें 1 न्यूमेरिकल, ये बता दिया है। इसके अलावा रिफ्रैक्शन से कोई न्यूमेरिकल नहीं बनते। अब ये आखिरी न्यूमेरिकल था, इसीलिए ये आज ये मैंने खत्म कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमारा अब धीरे धीरे हम लेंस की तरफ बढ़ेंगे। अब लेंस में भी काम करना पड़ेगा, इसीलिए क्योंकि लेंस भी जरूरी है, लाइट का मिरर और लेंस ये दोनों जरूरी है, जिसमें से मिरर लगभग कंप्लीट हो चुका है। मिरर अब लेंस की तरफ जाएंगे, उसके बाद आगे लाइट का और भी कुछ आता है, डिफ्रैक्शन आता है, इंटरफेरेंस आता है। ठीक है, और जिसे व्यतिकरण बोलते हैं, हिंदी में भी डिफ्रैक्शन को विवर्तन बोलते हैं। तो वो सारा कुछ इसके अंदर आएगा। कुछ अप्लायंस की बात करेंगे जो लाइट के अंदर आते हैं, उनके बारे में बात करेंगे कि एलईडी के अंदर क्या होता है, ट्यूबलाइट के अंदर क्या होता है, बल्ब के अंदर कौन से गैस होते हैं, मर्क्यूरी के अंदर ये एलईडी के अंदर कौन सा गैस होता है, आपका जो आप
ट्यूबलाइट चलाते हो वो कैसे वर्क करता है, उसके अंदर कौन सा गैस पाया जाता है, सारा कुछ इस आपको यहाँ पे सब कुछ का ज्ञान मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। आप कंटिन्यू इस चैनल पे बने रहिए, आपको टोटली ज्ञान मिलेगा। मतलब आप जब जीडी का पेपर देने जाओगे ना, आपको कोई दिक्कत, न्यूमेरिकल में आपको कोई नहीं हरा सकता, ठीक है। न्यूमेरिकल मास्टर बन जाओगे आप, ठीक है। और थ्योरी का देगा मास्टर, ठीक है। तो आपको इसमें अगर इस चैप्टर में अगर इधर इतना दूर में रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम होगा, आप कमेंट कीजिएगा। कमेंट से बहुत कुछ पता चलता है कि आप कमेंट के अंदर क्या लिख रहे हो, उसके अकॉर्डिंग मुझे वीडियो बनाने के बारे में पता चलता है कि हाँ लोगों को ये रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से वीडियो बनाया जाए। और जितने भी रेलवे के अभ्यर्थी विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत अच्छा जो सूचना है वो मैं अगले वीडियो में ला के दूँगा। उसमें बहुत अच्छा आपके बारे में सूचना दिया जाएगा, जिससे आपको और मतलब मज़ा आएगा तैयारी करने में, ठीक है। और आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे और जिसके कारण रिजल्ट भी बनेगा, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो और ऐसे ही टॉपिक के लिए आप जीएस ज्ञान कोश के ऊपर बने रहें। आशा करता हूँ ये जो मैंने आज पढ़ाया है वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा नहीं भी लगा है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि हाँ आपको ये वाला पार्ट इसमें अच्छा नहीं लग रहा है, हाँ सर आप भैया आप थोड़ा अलग तरीके से और बताइए, या तो फिर कुछ और इनोवेशन कीजिए इसके अंदर बताने का। मैंने जितना इनोवेशन करना था इसमें करके बता दिया। अब इससे आसान डॉक्टर अवे से अच्छा आसान क्या बता सकता हूँ। डेंसर से रेयरर में जाएगा तो अवे जाएगा, और जब भी कोई भी चीज़ रेयरर से डेंसर में, जब आप यहाँ से पूछेगा आपको आप रेयरर से डेंसर में आओगे तो ये नॉर्मल एक्सिस की तरफ झुक जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। तो आप बने रहिए ऐसे वीडियोज़ के लिए, और आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।